अस्सलाम वालेकुम। भाई घर में झाड़ू लगाने वाला शख्स लाजमी नहीं है कि नौकर ही हो। भाई वो एक शौहर भी तो हो सकता है ना। आपने सोचा है कभी? भाई अगर आप लोगों में से किसी को गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत है तो अपना नाम, पता और तालीमी काबिलियत मुझे बता दें। दरअसल मैं वेली बैठी हूँ, बहुत ज़्यादा वेली। दुआ करूँगी कि आपको जॉब मिल जाए। और क्या कर सकती हूँ, आहो जी। ओ भाई, किसी भी लड़की को प्रपोज करने से पहले मौसम का अच्छी तरह जायजा ले लें। प्रपोज तभी करें जब धूप अच्छी तरह निकली हो, क्योंकि सर्दी में पड़े तप्पड़ की चोट आय हाय बहुत जोर से लगती है। आहो जी। नो 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 नो। आज मैं पप्पू के साथ लूडो खेल रही थी तो मैंने कहा अपनी चाल चलें, तो पप्पू ने मेरा रिश्ता ही तोड़वा दिया। आहो जी। उम्र सारी अम्मी ने खाला को जबान दी हुई है और अब्बू ने फुप्पू को दी हुई है, जबकि 3-4 जगह मैंने खुद जबान दी है। पता नहीं अब मैं क्या करूं, आप ही लोग कोई मशवरा दे दो। आहो जी। पीर कामिल, अमरबेल और जन्नत के पत्ते को अगर कोर्स में शामिल कर दिया जाए तो हर लड़की तकरीबन टप कर जाएगी। भाई लोग तुम्हें नहाने के फायदे बताकर गुमराह करेंगे, लेकिन आप पानी बचाने का सवाब बताकर सर्दियाँ गुजार देना। कौन देगा आपको ऐसे मशवरे मेरे अलावा, है ना? इस बढ़ती हुई ठंड में अगर किसी का इखलाक देखना चाहते हो भाई, तो ठंडे हाथ उसकी गर्दन पर लगाकर देखना, ट्राई करके देख लेना। अभी पानी की बोतलें भरने का काम खत्म हुआ ही था कि कंबल और रजाई की तह लगाने का मौसम शुरू हो गया है। भाई ये काम कभी खत्म नहीं होते। आहो जी। उम्र सारी ये मेरी नाक को चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मेरी नाक को चैन क्यों नहीं पड़ता, जुकाम के लिए मैं ही हूँ पूरे जहान में क्या। ओ हो ये दुख। भाई जुकाम तो ऐसे पीछे पड़ गया है जैसे मैं इसकी पहली मोहब्बत हूँ। आहो जी। वैसे तो जुकाम कोई बड़ी बीमारी नहीं है दोस्तों, लेकिन जलील करने पर आ जाए तो जानों से भी 4 कदम आगे हैं। आहो जी। नाक के लिए भी एक छोटा सा स्वेटर होना चाहिए मुझे लगता है भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा ठंड इसे ही लगती है और लाल नीली पीली हो ही जाती है ना? शादी में 2 लोगों की जिंदगी बदलती है, लेकिन 300 लोगों की प्रोफाइल फोटो भी बदलती है। भाई सर्दी में रजाई भी एक नशा है, नशा छोड़ने को दिल ही नहीं चाहता, है ना? दोस्तों काफी दिनों से नोट कर रही हूँ मैं, जैसे जैसे सर्दियाँ करीब आ रही है ठंड भी बढ़ती ही जा रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? जरूर बताइएगा। बस एक दफा बंदा नहा ले दिल बड़ा करके, कसम से पूरे हफ्ते की टेंशन खत्म हो जाती है बस एक बार। ओहो हो। दोस्तों सर्दियों में हर वो काम मेरा फेवरेट होता है जो महज ज़बान हिलाने से हो जाए। हाथ हिलाकर करने वाले कामों से मुझे सख्त चिढ़ है। सर्दियों में कोई मेहमान अचानक घर आ जाए तो हालात समझ से बाहर हो जाते हैं कि पहले सोफों पर से कंबल उठाए, कारपेट से मोजे उठाए, कुर्सियों पर से शाले या बिस्तरों पर से कपड़े उठाए। कुछ समझ नहीं आता भाई। मैं अपने पूरे होशो हवास में घर के सारे कामों से इस्तीफा देती हूँ। हाँ जी। इतना सोती हूँ कि डर लगता है भाई, इतना सोती हूँ कि डर लगता है कहीं कोई लाश समझकर दफना ही ना दे। ओहो हो। जीना होगा मरना होगा भाई, फिर भी घर का काम तो करना होगा। हाय ये तो। तुम्हें क्या लगता है गालिब? हाय मुझे तो पानी ठंडा लगता है। उफ ये सर्दी। नो 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 नो। भाई मौत 3 तरह की होती है। एक होती है हादसाती मौत, दूसरी होती है कुदरती मौत
और वो मौत होती है जो सुबह रजाई से निकलते वक्त पड़ती है। जिस दिन से उसने मुझे छोड़ा है, ओ भाई जिस दिन से उसने मुझे छोड़ा है, मोबाइल की बैटरी 6 दिन चल जाती है। हाँ जी, समझने वाले समझ गए। लोग मुझ में ऐसे खामियां निकालते हैं जैसे खुद ऑर्डर पर तैयार हुए हों। कोई अगर खामोश है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसे बोलना नहीं आता। मुमकिन है कि वो चमाट मारने पे यकीन रखता हो। भाई बच के रहियो। गांव से मेहमान आए, आइसक्रीम वाला डब्बा साथ लाए, अम्मी ने फ्रीजर में रख दिया। मैंने सुबह सुबह कमांडो एक्शन करके अटैक किया तो डब्बे में से साग निकला। आए हाय आए हाय। भाई जितनी मर्जी अंग्रेजी पढ़ लो, ख्वाब तो उर्दू में ही आने हैं, तो क्या फायदा। सो जाओ और ख्वाब देखो। आहो जी। सर्दियों का ताजा कलाम पेश किया है। बगैर कंबल के सो रहे थे महमूदो अयाज। वाह 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 वाह। बगैर कंबल के सो रहे थे महमूदो अयाज कि फुल स्पीड में पंखा चलाकर भाग गया फराज। ओहो हो। भाई इस दौर नागवार में एतबार के काबिल सिर्फ वही शख्स है जो गुड नाइट बोलने के बाद डायरेक्ट ऑफलाइन हो जाए। नहाने में क्या रखा है गालिब, इंसान का तो दिल साफ होना चाहिए, है ना। दोस्तों नवंबर दिसंबर में शादियां ऐसी होती है जैसे दुल्हा और दुल्हन पर 50% डिस्काउंट मिल रहा होता है। आजकल किसी के घर में जाएं तो चाय इतने छोटे कप में देते हैं जैसे चाय नहीं पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। हाय रे बढ़ती महंगाई क्या क्या रंग दिखाएगी पता नहीं। कमारों की नजर में हर मसले का हल शादी है, जबकि शादीशुदा की नजर में हर मसले की वजह ही शादी है। कभी आओ ना सर्दियों में हमारे घर, हम तुम्हें चाय में माल्टे डुबो डुबो कर खिलाएंगे। आहो जी। सर्दी से बचने के लिए एक दूसरे से जलते रहें और मजीद ऐसे मशवरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। शुक्रिया। हर फैमिली फंक्शन पर कमारे और बेरोजगार अफराद को पूरे खानदान की नसीहतें सुननी पड़ती है। एक तो कमारे होने का दुख, ऊपर से ये सब सुनने का दुख। जाए तो जाए कहाँ बंदा। इतने बुरे दिन चल रहे हैं भाई कि ख्याली पुलाव में भी इलायची आ जाती है। एक बंदा हज करके आया और सीधा मोहल्ले की दुकान पे गया और बोला मेरा खाता निकालो। दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि आज इसका 3 साल का उधार मिलने वाला है। भाई जैसे ही उसने खाता खोला वो बंदा बोला ये मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। ओहो हो। मैंने तो घर वालों को कहा है कि सोना और महंगा हो जाएगा। हुन बंदा और किन्ने इशारे करे, आप ही बताओ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। अगर ऐसी बात है तो वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।